हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे हमारा जो चैप्टर 2 है उसने कहा था उसका जो है हमारा टोटल एमसीक्यू कंप्लीट करना है। और कल जो है हम लोग लघु उत्तरीय यानी कि टोटल प्रश्न उत्तर कंप्लीट करेंगे। तो आप लोगों ने चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कैसा लग रहा है एक बार जरूर बता दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा चैप्टर 2 है यानी कि उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था चैप्टर 2, इसके राइटर कौन है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। इन्होंने प्रकाशन किया है, कब किया है तो 1915 में, ठीक है। 1915 में उसने कहा था चैप्टर को प्रकाशित किया है। और इस पर फिल्म किसने बनाया है तो विमल राय ने बनाया है, विमल राय ने बनाया है, ठीक है। तो उसने कहा था कितने भागों में बटा है तो 5 भागों में। उसमें से कितने भागों में युद्ध का वर्णन हुआ है तो 2, 3 और 4 में जो है युद्ध का वर्णन हुआ है, ठीक है। चलिए टोटल मैंने बेसिक बता दिया, अब आगे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमारा जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, ठीक है। तो चलिए पहला नंबर प्रश्न कंप्लीट करते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न दिया हुआ है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। तो किस प्रकार की कहानी है ये 2015 और 2016 में प्रश्न पूछा गया है। तो कौन सा है ऑप्शन दिया है, धर्म प्रधान, चरित्र प्रधान, भाव प्रधान या कर्म प्रधान। तो इस किस पर दिखाया गया है, कर्म पर, ठीक है। यानी कि जो लहना सिंह है जाता है लड़ाई के लिए, लड़ाई के लिए जो जाता है तो यह है कर्म प्रधान, ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला हो कंप्लीट हो गया। फिर दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या है, दिया है क्वेश्चन, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है। तो हम लोगों ने कौन कौन सा पढ़ा है। उसने कहा था इनकी है तिरछी, तिरछी नहीं है, ये उदय प्रकाश की है, ठीक है, उदय प्रकाश की। फिर बुद्धू का कांटा भी इन्हीं का है, सुखमय जीवन भी इन्हीं का है। यानी जो इसका होगा हमारा बी, यानी ये जो है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कवि सॉरी जो कहानी है ये नहीं है, इसलिए हमारा बी होगा। फिर आगे दिया है तीसरा नंबर प्रश्न। तो तीसरा नंबर प्रश्न क्या दिया है, जर्मन पलटन को किसने मार गिराया। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया, वजीरा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह या फिर सूबेदार। तो जर्मन पलटन को किसने मार गिराया तो सूबेदार ने, ठीक है, सूबेदार हजारा सिंह, हजारा सिंह, ठीक है। हजारा सिंह का ही नाम सूबेदार था। इनकी पत्नी का क्या नाम था तो सूबेदारनी यानी कि होरा। और जो है इनके पुत्र क्या नाम था तो बोधा सिंह। तो चलिए तीसरा का हमारा डी। फिर चौथा नंबर प्रश्न क्या दिया है, चौथा नंबर प्रश्न दिया है हमारा, बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी में है। ये देख सकते हैं 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो रोज में, ओ सदा नीरा में, एक लेख और एक पत्र में या फिर उसने कहा था। तो ये जो पंक्ति है ये जो है हमारे उसने कहा था यानी कि डी नंबर, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं पांचवा नंबर प्रश्न। तो पांचवा नंबर प्रश्न क्या दिया है, पांचवा नंबर प्रश्न दिया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में लेखक है। तो लेखक कौन है यानी कि इसके राइटर कौन है तो जो है उसने कहा था उसके राइटर कौन है तो जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है, यानी कि सी नंबर हमारा आंसर सही होगा। फिर आगे दिया है 6 नंबर प्रश्न। छठा नंबर प्रश्न क्या दिया है, उसने कहा था कहानी में लहना सिंह कहाँ का रहने वाला था। तो ऑप्शन दिया है कलानौर का, बी दिया है मगरे का, सी दिया है रंजीत बाग का और डी दिया है माझे का। तो लहना जो है वो माझे का है, ठीक है, यानी कि डी नंबर। और जो लड़की रहती है वो मगरे की, ठीक है, मगरे के, लेकिन लड़का जो रहता है वो माझे का। अगला दिया हुआ है 7वां नंबर। तो चलिए 7वां नंबर प्रश्न दिया है, बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था। ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो बोधा सिंह के पिता का नाम सब कोई जानता है कि उसके पिता का नाम हजारा सिंह था, ठीक है, या सूबेदार। फिर आगे दिया है 8वां नंबर प्रश्न। 8वां नंबर प्रश्न दिया है, एक अकालिया सिख कितने के बराबर होता है। ये प्रश्न 2023 में पूछा गया है। तो एक जो अकालिया सिख होता है वो 1.25 लाख के बराबर होता है, यानी कि बी नंबर। फिर आगे दिया है 9वां नंबर प्रश्न। 9वां नंबर प्रश्न क्या दिया है, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है।
ठीक है, ये 2020 और 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो ये जो है इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है जयपुर, लखनऊ, अमृतसर और चंडीगढ़। क्या पूछा गया है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो जो है अमृतसर का चित्रण है। ठीक है, किस शहर का? अमृतसर का, जो कहाँ पे है? पंजाब में है। फिर आगे दिया है 10वां नंबर प्रश्न। 10वां नंबर प्रश्न क्या दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? ये 2023 में प्रश्न पूछा गया है। तो चंद्रधर शर्मा की जो है कुल 3 कहानियां हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। फिर आगे पूछा है 11 नंबर प्रश्न। तो बताइए 11 नंबर प्रश्न क्या है? तो उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष लिखी गई है? तो ये जो है मैंने पहले ही इंपॉर्टेंट करा दिया था जब हम लोग बुक पढ़ रहे थे। तो शीर्षक किस वर्ष लिखा गया है? तो 1915 ईस्वी में लिखा गया है। फिर आगे दिया है 12 नंबर प्रश्न। तो 12 नंबर प्रश्न क्या है? 12 नंबर प्रश्न दिया है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो किस देश की युद्ध से कर रहा था? किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो इंग्लैंड की ओर से। ठीक है, और किसके विरुद्ध कर रहा था? तो जर्मनी के। ठीक है, जर्मनी यानी कि इसका जो होगा ए नंबर, यानी कि क्या? इंग्लैंड। फिर आगे दिया है 13 नंबर प्रश्न। तो 13 नंबर प्रश्न क्या दिया है? 13 नंबर प्रश्न हमारा है पलटन का विदूषक कौन था? तो पलटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह था। ठीक है, इसी क्वेश्चन में जो है बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन कंफ्यूजन में नहीं रहना है। फिर आगे दिया है 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न क्या दिया है? कुड़माई का अर्थ क्या होता है? तो पंजाबी में जो होता है कुड़माई का अर्थ मंगनी होता है। ठीक है, बी नंबर। फिर आगे दिया है 15 नंबर प्रश्न। 15 नंबर प्रश्न क्या दिया है? तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है? ये 2021 में प्रश्न पूछा गया है। तो तेरी कुड़माई हो गई ऐसा जो है लहना सिंह किससे पूछता है? तो सूबेदारनी से। और ये किस चैप्टर में है? तो हमारे उसने कहा था चैप्टर में है, यानी कि बी नंबर। ठीक है, एक बार आप लोग बताइएगा मजा आ रहा है कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाने में। ठीक है, जितना भी प्रश्न देखा गया है सब पूछा गया ही है। फिर दिया है 16 नंबर प्रश्न। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सा कहानी मानी जाती है? ये भी मैंने बताया था कि मील का पत्थर जो है किस कहानी को माना जाता है? तो उसने कहा था को मील का पत्थर माना जाता है। फिर आगे दिया है हमारे 17 नंबर प्रश्न क्या है? 17 नंबर प्रश्न है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो इनमें से कौन सी जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है? तो इसमें से जो है उसने कहा था, यानी कि डी नंबर। फिर आगे दिया है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था कहानी है। तो क्या है? युद्ध की कहानी है, दिव्य प्रेम की कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या फिर इनमें से सभी। तो देखिए इसमें युद्ध का वर्णन होता है। यस, होता है ना। फिर आगे दिए दिव्य प्रेम का, यानी कि लहना सिंह और जो सूबेदारनी के प्रेम की भी बात हुई है। यस। फिर प्रेम पर बलिदान की, यानी कि जो है सूबेदारनी के कहने पर लहना सिंह ने अपनी जान भी दे दी, यानी कि इनमें से सभी, डी। ठीक है, फिर दिया है 19 नंबर प्रश्न। 19 नंबर प्रश्न क्या है? निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? इनमें से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? सुखमय जीवन बिल्कुल है, बुद्धू का कांटा भी है, उसने कहा था ये तो बिल्कुल है ही। इसमें क्या है? हारे को हरिनाम, ये जो है नहीं है। किसकी नहीं है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की कहानी नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा डी हो जाएगा। फिर आगे दिया है 20 नंबर प्रश्न। तो 20वां नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो जो है किस प्रकार की कहानी है मैंने बताया था, कर्म प्रधान कहानी है। ठीक है, अब आगे दिया है 21 नंबर प्रश्न। तो 21 नंबर प्रश्न हमारा दिया है उसने कहा था कहानी में नायक है। तो इसमें के नायक कौन है? तो लहना सिंह नहीं है। ठीक है, कौन है? तो लहना सिंह, यानी कि ऑप्शन ए हमारा। फिर आगे दिया है 22 नंबर प्रश्न। तो 22 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? तो ये कब प्रकाशित हुआ था? हाँ, मैंने बताया है, और इसको जो ऑब्जेक्टिव हम लोग ने सॉल्व किया था। तो ये जो है 1915 की रचना है। फिर आगे दिया है 23 नंबर प्रश्न। तो 23वां नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था
कहानीकार कौन है? अब बताइए, ये कौन नहीं बता देगा? इसका जो होगा डी होगा। फिर आगे दिया है 24 नंबर प्रश्न हमारा। 24 नंबर प्रश्न क्या है? लहना सिंह, यानी लहना लिखा हुआ है लेकिन पूरा नाम क्या होना चाहिए? लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? तो ये जो है उसने कहा था कहानी का पात्र है ना? बन रहा है कि नहीं क्वेश्चन, एक बार आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट में। 25 नंबर प्रश्न क्या दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी किसके अभिभावक बनकर मेयो कॉलेज अजमेर आए थे? ये 2022 में प्रश्न पूछा गया है। तो किसके अभिभावक बन करके आए थे? तो खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के। ठीक है, यानी कि सी हमारा होगा आंसर। ठीक है, खेतड़ी के नाबालिग राजा जय सिंह के जो है अभिभावक बन करके कहाँ गए थे? तो मेयो कॉलेज अजमेर आए थे। फिर आगे दिया है 26 नंबर प्रश्न। 26 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा? उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल। किसने कहा था? वजीरा सिंह ने, सूबेदार हजारा सिंह ने, सूबेदारनी या फिर बोधा सिंह? वहां पर वजीरा सिंह नहीं था, सूबेदारनी तो युद्ध में गई नहीं थी, बोधा सिंह कहाँ था? तो लहना सिंह के साथ रहता था। तो कौन? बी, यानी कि सूबेदार हजारा सिंह। फिर आगे दिया है 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सूबेदारनी किस कहानी की पात्र है? उसने कहा था कि है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ आ गया है जबकि इसको यहाँ होना चाहिए था। ठीक है, यानी कि बी इसका सही होगा। फिर आगे दिया है 28 नंबर प्रश्न। वजीरा सिंह किस कहानी का पात्र है? उसने कहा था। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है और 2023 में पूछा भी गया है। ठीक है, ये भी जो ऊपर वाला था ये भी प्रश्न पूछा गया है 2023 में। ठीक है, तो आसान प्रश्न भी पूछे जाते हैं। फिर आगे दिया है निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बे नहीं मिला करते, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से है? ठीक है, ये मैंने बताया था, इस पर हम लोग ने हंसे भी थे। ठीक है, तो ये ए नंबर, और किसने कहा था? तो वजीरा सिंह ने कहा था। ठीक है, आगे दिया है 30 नंबर। तो 30 नंबर प्रश्न है देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से, सॉरी किस कहानी की है? तो देख सकते हैं 2024 में प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन ए दिया है जूठन, बी दिया है तिरछ, सी दिया है उसने कहा था, डी दिया है रोज। तो क्या होगा? तो इसका होगा हमारा सी, यानी कि उसने कहा था मैं जब चौराहे पर, ठीक है, लहना सिंह बार बार पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई, तो धत कर करके भाग जाती है, फिर लास्ट में तंग होकर के कहती है हाँ देखो ये रेशम से सड़ा हुआ सालू तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी कुड़माई हो चुकी है। ठीक है, फिर आगे दिया है 31 नंबर प्रश्न। तो 31वां नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में पल्लू राम कौन था? चौकीदार था, डाक बाबू था, किसान था या सिपाही था? तो ये थे वो डाक बाबू। ठीक है, यानी कि बी नंबर। फिर आगे दिया है 32 नंबर प्रश्न। 32 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, कारगिल युद्ध या हल्दी घाटी का युद्ध? तो जो प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, फिर आगे दिया है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती है, जा मिल आ। यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो किस शीर्षक पाठ से है? हाँ, जो है उसने कहा था, यानी कि डी नंबर। ठीक है, फिर आगे दिया है 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न क्या है? लहना सिंह का सिर किसकी गोद में था? तो बोधा सिंह, वजीरा सिंह, हजारा सिंह या दुर्गा सिंह? तो किसकी गोद में था? तो वजीरा सिंह। ठीक है, यानी कि बी नंबर। फिर आगे दिया है 33 नंबर, लड़का और लड़की में भेंट कहाँ हुई थी? तो कहाँ हुई थी? चौक में, गली में, सड़क पर, ट्रेन में? तो कहाँ हुई थी? चौक में हुई थी। ठीक है, चौक में या सड़क पर, एक बार देख लीजिएगा इसका। ठीक है, इसका एक बार सही देख लीजिएगा, मुझे तो लग रहा है चौक में। ठीक है, तो चलिए आगे देते हैं 36 नंबर प्रश्न। तो 36 नंबर प्रश्न क्या दिया है? लड़की कहाँ रहती है? अत्तर सिंह की बैठक में, नाना की कोठी में, मगरे में या फिर मामा के घर में?
तो मगरी तो जगह का नाम रहता है, लेकिन रहती कहाँ है? तो अत्तर सिंह की बैठक में। कहती भी है अत्तर सिंह की बैठक में वे मेरे मामा होते हैं, वे मेरे मामा होते हैं, ठीक है, बोलती है मेरे मामा होते हैं। आगे दिया 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न क्या दिया है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था, तो कहाँ हुआ था? गुलेर ग्राम में, कांगड़ा में, बनारस में या जयपुर में? तो उनका जो जन्म हुआ था जयपुर में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। उनका जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर में। कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। रहते थे कांगड़ा में, ठीक है, रहते थे कांगड़ा में या गुलेरी ग्राम, सॉरी गुलेरी ग्राम में रहते थे, लेकिन जन्म कहाँ हुआ था? तो जयपुर में। डी नंबर इसका सही है। फिर आगे दिया है 38 नंबर प्रश्न। 38 नंबर प्रश्न क्या दिया है? उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ऐतिहासिक, चरित्र प्रधान, सामाजिक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस प्रकार की है? तो ऐतिहासिक है, ठीक है, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक या फिर सामाजिक है, सॉरी इसका जो होगा सामाजिक होगा, ठीक है, सामाजिक होगा, यानी कि सी नंबर। फिर आगे दिया है 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? तो क्या नाम था? बोधा सिंह था, ठीक है, बोधा सिंह था। उनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम तो सूबेदारनी, सूबेदारनी, ठीक है, सूबेदारनी नाम था। आगे क्या दिया है? 40 नंबर प्रश्न दिया है भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? फ्रांसीसियों के साथ बिल्कुल नहीं, तुर्कों के साथ बिल्कुल नहीं, अंग्रेजों के साथ बिल्कुल नहीं, जर्मनियों के साथ। जी हाँ, आपने सही पकड़ा है, जर्मनियों के साथ। फिर आगे दिया है, ओ माय गॉड सॉरी मिस्टेक हो गया, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, कितना नंबर प्रश्न था हमारा? क्या पढ़ा था? जर्मनियों के साथ उनका जो हुआ था युद्ध, ठीक है। तो चलिए, कहाँ गया? ऐतिहासिक हम लोग ने देख लिया। हाँ, चलिए आगे 41 नंबर प्रश्न। 41 हमारा प्रश्न क्या है? सिख राइफल्स के जमादार लैना सिंह का नंबर क्या था? क्या था? आप लोग ने जरूर पढ़ा है आप लोग ने। क्या था? तो 77 था, ठीक है, 77 लैना सिंह का नंबर था। राइफल्स के जमादार सिख जो लैना सिंह है उनका नंबर क्या था? 77 था। फिर आगे क्या दिया है? आगे दिया है हमारा 42 नंबर प्रश्न। 42 नंबर प्रश्न क्या दिया है? सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी, ठीक है, सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी थी? तो लायलपुर में दी थी। फिर आगे दिया है 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर प्रश्न क्या दिया है हमारा? 43 नंबर प्रश्न क्या है? उसने कहा था शीर्षक कहानी में यह किसने कहा कि उद्यमी उठ सिगड़ी में कोले डाल? ऐसा सूबेदार हजारा सिंह ने कहा था, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सूबेदार हजारा सिंह ने ही कहा था। फिर आगे दिया है 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न क्या दिया है? बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? हजारा सिंह था, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, सी नंबर। फिर आगे दिया है, सॉरी खत्म हो गया हमारा। टोटल 44 प्रश्न था, जिसमें से हम लोग ने 44 कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग से सारा क्वेश्चन जो है बन गया होगा, उम्मीद करता हूँ। कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। आप लोग सिर्फ जो है एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, तो जो है कोई इशू नहीं होने वाला। वैसा ही हमारा जो बातचीत है उसका भी कंप्लीट हो गया, और उसने कहा था इसका भी कंप्लीट हो गया। अब जो है कल हम लोग इसका प्रश्न उत्तर कर लेंगे, यानी कि लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय और जो है सप्रसंग व्याख्या। तो टोटल रूप से पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बच्चों।